Hello friends, welcome back to my channel once again. आज है day 31 and we are very close to finishing our 35 days course. So मैं चाहता हूँ जो रिमेनिंग वीडियोस बचे हैं उनमें मैं आपको वो सब कुछ सिखा दूं जो आपकी राइटिंग और स्पीकिंग में आपके काम आए। राइटिंग की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ लोगों को राइटिंग करने का बहुत शौक है। कुछ लोग चाहते हैं कि वो अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें और साथ साथ वो जो राइटिंग स्किल्स है उसको आप स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं, उससे आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाएगी। सो आज हम कुछ वर्ड्स करेंगे, एक दो वर्ड्स, उससे वीडियो स्टार्ट करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक सेंटेंस को आपने लंबा खींचना है, एक लॉन्ग सेंटेंस कैसे सीखा जाता है और आपके माइंड में क्या क्या आना चाहिए ताकि वो लॉन्ग सेंटेंस बने, वो सब मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल होने वाली है। वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि आपको एक स्पीकिंग पार्टनर चाहिए। जब तक आपको पार्टनर नहीं मिलेगा आपकी स्पीकिंग इंप्रूव नहीं होगी। आप कोई ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, आजकल बहुत सारी ऐप चल रही हैं, मैं भी आपको कुछ ऐप्स के नाम नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आप उसको डाउनलोड कीजिए, आपको एक पार्टनर मिल जाएगा जिसके साथ आप कन्वर्सेट कर पाएंगे, जिसके साथ आप बातें करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। या फिर आपको कोई ऐसा अपने नेबर में ढूंढना पड़ेगा पार्टनर जहां पे आप स्पीकिंग करके अपनी इंप्रूवमेंट कर सकेंगे। अगर आप बोलेंगे ही नहीं तो आपको इंग्लिश आएगी भी नहीं। आज जिस वर्ड से हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करने हैं वो है बाय, एक है एज और एक है एज मच एज। आज मैं इन तीन वर्ड्स को आपको करवाऊंगा स्टार्टिंग में, फिर हम लोग जाएंगे आगे लॉन्ग सेंटेंस की तरफ। बाय का मतलब होता है, एक को होता है द्वारा, पर यहां पे बाय जो है उसके मतलब है कि के पास, मतलब किसी चीज के पास यहां पे बाय यूज होता है। और ये कैसे यूज होता है वो भी आपको मैं आज बताता हूं। अब जैसे कि मान लीजिए मैं एक ट्री के पास खड़ा हूं तो क्या बनेगा, आई एम स्टैंडिंग। मैं स्टैंडिंग मतलब आई एम स्टैंडिंग कि मैं खड़ा हूं। कहां पे खड़ा हूं, ट्री के पास। सो यहां पे आ गया आई एम स्टैंडिंग बाय द ट्री। वहां पे बाय क्या काम कर रहा है, वो काम कर रहा है के पास का, मतलब उस चीज के पास। तो यहां पे बाय ऐसे भी यूज हो जाता है। एज क्या होता है, एक होता है जैसा और एक होता है उसकी तरह, उस चीज की तरह या फिर की तरह। कैसे, एज आई वर्क एज ए शॉप असिस्टेंट फॉर 2 years। मतलब क्या हो गया, मैंने काम किया है एक शॉप असिस्टेंट की तरह। कितने साल तक, 2 साल के तक या 2 साल के लिए। फॉर के लिए भी यूज होता है और तक भी यूज होता है। यहां पे क्योंकि टाइम के साथ लगा है तो ये 2 साल तक भी यूज हो सकता है और के लिए भी यूज हो सकता है। और आगे आता है एज मच एज, मतलब उतना ही जितना। कैसे, शी लव्स कड़ी एज मच एज आई डू। उसको कड़ी पसंद है उतनी ही जितनी मुझे पसंद है। तो यहां पे एज मच एज क्या काम आ गया, उतना ही जितना। एज मच एज और एज मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, थोड़ा सा मैंने रिपीट किया है इस वीडियो में, लेकिन यहां पे जो मेन था वो मेरा था बाय, जो हमने यूज किया है एज ए उस चीज के पास की तरह। आगे हम लोग चलते हैं लॉन्ग सेंटेंस की तरफ। देखिए यहां पे मैंने एक सेंटेंस बनाया है, वो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे बनाया है और कैसे मैं उसको आगे लेकर गया हूं। और यही मैं चाहता हूं कि अगर आपने लॉन्ग सेंटेंस बनाने हैं तो आपने कैसे उस सेंटेंस को आगे बढ़ाना है। देखिए मैंने स्टार्ट कहां से किया, आई गो टू पार्क। मैंने यहां से एक सेंटेंस बनाया, आई गो टू पार्क, मतलब कि मैं पार्क जाता हूं। अब दिमाग में क्या आएगा कि इसको मैं और लंबा करूं, कैसे इसको लंबा खींचूं, क्या क्या चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए ताकि आपका एक सेंटेंस लंबा हो सके। तो कैसे, आई गो टू पार्क। अब क्या क्वेश्चन मन में आएगा, कब जाते हैं पार्क। मतलब मान लीजिए मेरे मन में नहीं आता तो दूसरे के मन में तो आ ही सकता है, जिसको मैं बता रहा हूं कि मैं पार्क जाता हूं तो वो मुझसे पूछ सकता है कि कब जाते हो। तो उसके पूछने से पहले क्यों ना मैं पहले ही आंसर दे दूं। तो मैंने क्या लिखा, आई गो टू पार्क एवरी डे। मैं हर रोज पार्क जाता हूं। अब दूसरे के मन में कौन सा सवाल आ सकता है ये आपने अपने माइंड में सोचना है ताकि आपके सेंटेंस में वो सब बातें उसको पता चल जाए जो आप चाहते हो उसको बताना, उसके पूछे बिना। क्या अब क्या माइंड में उसकी आ सकता है क्वेश्चन, किस समय जाते हो।
ऑब्वियस है कि रोज जाते हो, पर किस समय जाते हो ये तो आपसे पूछा जाएगा। ये आप डेली कन्वर्सेशन में भी अपने फ्रेंड के साथ ऐसे बातें करते होंगे। जब वो कहते हो कि मैं हर रोज ऑफिस जाता हूं, तो आपके मन में आता हो किस समय जाते हो। तो ऐसी बात आपने सेंटेंस में पहले ही करनी। कैसे? आई गो टू पार्क एवरी डे एट 6 PM, मतलब मैं हर रोज 6 बजे पार्क जाता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अराइज हो सकता है, कि आपने अपने मन में सोचना है एक सेंटेंस को लिखने से पहले, कि अब आगे क्या पूछ सकता है दूसरा आदमी अगर मैं उसको ये बताऊं कि मैं हर रोज पार्क जाता हूं 6 बजे। ऑब्वियस है, दूसरा पूछ सकता है कि किसके साथ जाते हो, अकेले जाते हो या किसी के साथ जाते हो। तो मैंने यहां पे ऊपर क्वेश्चन बनाया है रेड में, व्हेन, कब जाते हो, कितने बजे, व्हाट टाइम जाते हो, विद हुम, किसके साथ जाते हो। तो अगर मैं अपने फ्रेंड के साथ जाता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई गो टू पार्क एवरी डे एट 6 PM विद माई फ्रेंड। अब मैंने लिखा किसके साथ जाता हूं, अपने फ्रेंड के साथ जाता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अराइज हो सकता है, किस फ्रेंड के साथ, मतलब ये तो है नहीं कि मेरा एक ही फ्रेंड हो, मेरे कितने ही फ्रेंड होंगे। तो उन सब फ्रेंड्स में से किसके साथ जाता हूं, तो उसका नाम भी मेंशन करना पड़ेगा। तो मैंने एक मेंशन कर दिया, राजवीर। तो मैंने क्या लिखा, आई गो टू पार्क एवरी डे एट 6 PM विद माई फ्रेंड राजवीर, कि मैं हर रोज 6 बजे अपने फ्रेंड राजवीर के साथ पार्क में जाता हूं। अब एक और क्वेश्चन यहां पे अराइज होता है, और ये आपने अपने माइंड में सोचना है कि मैंने इतना सेंटेंस बना लिया। अब दूसरा, अगर मैं किसी को ये सेंटेंस बोल रहा हूं या किसी से बात कर रहा हूं या मैं लिख रहा हूं, तो दूसरे के मन में क्या क्वेश्चन आ सकता है जिसका आंसर मुझे इसी सेंटेंस में देना चाहिए, ताकि वो आगे क्वेश्चन अराइज हो ही ना। तो क्या आ सकता है क्वेश्चन, कि क्या करने जाते हो पार्क। ऑब्वियस है कि पार्क जाते हो हर रोज 6 बजे दोस्त के साथ। क्या करने जाते हो, वॉक करने जाते हो या खेलने जाते हो। इसका आंसर मैंने क्वेश्चन पूछने से पहले ही उनको आंसर में दे देना है। कैसे, आई गो टू पार्क एवरी डे एट 6 PM विद माई फ्रेंड राजवीर, किस लिए जाते हो, फॉर व्हाट, ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ, फॉर व्हाट, क्या करने के लिए, टू प्ले क्रिकेट। तो क्या बना एक सेंटेंस क्या बना, आई गो टू पार्क एवरी डे एट 6 PM विद माई फ्रेंड राजवीर टू प्ले क्रिकेट। इस तरह से मैंने एक सेंटेंस को लंबा खींचा। मतलब जो जो क्वेश्चन किसी दूसरे के मन में आ रहे हैं, उस क्वेश्चन को मैं पहले सोचूंगा और उसका आंसर देता जाऊंगा। ये मतलब ऐसे नहीं है कि ये आंसर आप आगे पीछे नहीं कर सकते, आप आगे पीछे भी कर सकते हो। कैसे, आप लिख सकते हो, आई गो टू पार्क विद माई फ्रेंड राजवीर टू प्ले क्रिकेट एट 6 PM एवरी डे। आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा, इसको मैंने तोड़ तोड़ के लिखा, आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन आपने सेंटेंस की फॉर्म को खराब नहीं करना। आपने समझना है कि सेंटेंस कैसे बनता है। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर हमने क्या किया इसमें, और लंबा खींचने के लिए इसको क्या क्या करना पड़ा, हमें साथ में विद लगाना पड़ा, हमें यहाँ पे टू लगाना पड़ा। तो ये आपको मैंने सारे वर्ड्स करवा दिए हैं। तो आपने वो देखना है कि मैं इस सेंटेंस को लंबा कैसे खींच सकता हूं और इसमें क्या कौन से वर्ड यूज कर सकता हूं। अब आप देखिए, जब मैंने सेंटेंस स्टार्ट किया आई गो टू पार्क, तो उसके बाद मैंने कौन कौन से क्वेश्चन थे जो इवन रेड में लिखे हैं, जिसके मैंने आंसर दिए अपने सेंटेंस के अंदर। व्हेन, कब, व्हाट टाइम, किस समय, विद होम, किसके साथ, एंड फॉरवर्ड, किस लिए, क्या करने के लिए आप पार्क जाते हो। क्लियर है जी। आगे चलते हैं। एक और सेंटेंस मैंने बनाया है, उसका भी हम लोग ऐसे ही आंसर देंगे, क्वेश्चन बनाएंगे माइंड में और फिर उसको लंबा खींचते जाएंगे। जैसे कि मैंने यहां लिखा, आई वॉन्टेड टू प्ले आउटसाइड, मतलब कि मैं बाहर खेलना चाहता था, मतलब कि मैं चाहता था। इट मीन्स कि मैं बाहर खेलने नहीं गया। तो क्या क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों नहीं गए। अगर आप बाहर खेलना चाहते थे तो आप बाहर क्यों नहीं गए। सो ये दूसरा आदमी में से क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके पूछने से पहले मैं अगर अपने सेंटेंस में बता दूं तो क्लियर नहीं हो जाएगा उसको कि क्या बात करना चाहता है। तो मैंने क्या बोला, यहां पर क्या लिखा, आई वॉन्टेड टू प्ले आउटसाइड बट इट स्टार्टेड टू रेन, मतलब कि मैं बाहर खेलना चाहता था पर बारिश शुरू हो गई। तो मैंने क्या आंसर दिया इस सेंटेंस पे, बट इट स्टार्टेड टू रेन, मतलब व्हाई यू डिड नॉट गो। अब अगर मैं बाहर नहीं गया क्योंकि बारिश हो रही थी, तो अब क्या क्वेश्चन अराइज होता है,
वो ये कि अगर आप बाहर नहीं गए तो फिर आपने क्या किया, उसके बाद आपने घर में रह के क्या किया। तो मैंने उसका आंसर दिया कि सो आई स्टेड इनसाइड, मतलब कि मैं घर के अंदर रहा। और ये कौन सा आंसर दिया किस क्वेश्चन का? देन, मतलब उसके बाद क्या हुआ, क्या किया या फिर क्या हुआ, तो देन उसके बाद। तो मैंने आंसर दिया सो आई स्टेड इनसाइड। तो अगला क्वेश्चन क्या अराइज हो सकता है, मतलब कि अगर आप घर में रहे तो अपने घर में रहकर क्या किया, तो क्या क्वेश्चन बनता है? व्हाट डिड यू डू देन, मतलब आपने फिर क्या किया जब आप घर के अंदर रहे। तो मैं उसका आंसर अपने सेंटेंस से पहले ही दे दूं ताकि उसको कोई क्वेश्चन पूछने का मौका ही ना मिले। तो मैंने क्या किया? आई वॉन्टेड टू प्ले आउटसाइड बट इट स्टार्टेड टू रेन, सो आई स्टेड इनसाइड एंड वॉच्ड अ मूवी विद माय पेरेंट्स। तो मैंने इसमें जवाब दिया कि मैंने क्या किया घर में आके? एंड वॉच्ड अ मूवी विद माय पेरेंट्स। अब यहां पे एंड लगा है, एंड क्या हो गया? कंजंक्शन। तो इसके साथ बाद में क्या है? वर्ब लगा है। तो वर्ब का सब्जेक्ट क्या हुआ? आई, एंड आई वॉच्ड। अब ये पहले लगा दिया था इसलिए मैंने यहां पे क्या किया? कंजंक्शन लगा के सिर्फ और सिर्फ वर्ब लगा दिया। सेंटेंसेस दो थे, उसको मैंने एक बना दिया। आई स्टेड इनसाइड और दूसरा सेंटेंस था आई वॉच्ड अ मूवी विद माय पेरेंट्स। इन दोनों को जोड़ के मैंने कंजंक्शन लगा के जोड़ दिया। तो मैंने क्या लिखा? एंड वॉच्ड अ मूवी विद माय पेरेंट्स। अब हो सकता है कि अगले के मन में आए कि पिक्चर देखने के बाद आपने क्या किया। तो ये लंबा सेंटेंस बना रहा हूं मैं। एक आप ऐसा भी बोल सकते थे, आई वॉन्टेड टू प्ले आउटसाइड बट इट स्टार्टेड टू रेन, खत्म। उसके बाद आई स्टेड इनसाइड, खत्म सेंटेंस। आई वॉच्ड ए मूवी विद माय पेरेंट्स, खत्म सेंटेंस। पर मैंने क्या किया? एक ही सेंटेंस को लंबा खींचा। ये आपके राइटिंग के लिए और आपके स्पीकिंग के लिए बहुत ही जरूरी है आपको समझना कि आपने एक सेंटेंस को लंबा कैसे खींचना है विदाउट फुल स्टॉप। अब क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है उसके मन में कि उसके बाद क्या हुआ मूवी देखने के बाद। तो मैंने उसका आंसर भी इसी क्वेश्चन में दिया। आई वॉन्टेड टू प्ले आउटसाइड बट इट स्टार्टेड टू रेन, सो आई स्टेड इनसाइड एंड वॉच्ड अ मूवी विद माय पेरेंट्स एंड देन इन द इवनिंग। क्या किया मैंने इवनिंग में? एंड देन इन द इवनिंग आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट चले गया। अब आप देखिए मैंने कौन कौन से क्वेश्चन थे जिसका आंसर दिया एक ही सेंटेंस में। सो व्हाई डिड यू नॉट गो, फिर उसके बाद देन, व्हाट डिड यू डू देन, मतलब आप घर में रहे उसके बाद क्या किया, एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, मतलब उसके बाद क्या हुआ। और मैंने बताया कि उसके बाद मैं बाहर शाम को मार्केट चले गया। और यही बात मैंने यहां बताई है, आई वॉन्टेड टू प्ले आउटसाइड बट इट स्टार्टेड टू रेन, सो आई स्टेड इनसाइड एंड वॉच्ड अ मूवी विद माय पेरेंट्स एंड देन इन द इवनिंग आई वेंट टू द मार्केट। ठीक है, ये मैंने लंबा सेंटेंस बनाया आपके लिए ताकि आपको समझ आए कि लंबा सेंटेंस कैसे बनाते हैं। आगे मैं आपको एक और सेंटेंस बना के दिखाऊंगा और चाहूंगा कि आप इसको ध्यान से समझें। वही चीज जो मैंने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आपको 2 वीडियोस पहले समझाया था। अब देखिए यहां पे, आफ्टर वी फिनिश्ड डिनर, जब हमने डिनर फिनिश किया, या फिर आफ्टर फिनिशिंग डिनर, मतलब डिनर फिनिश करने के बाद। ये दोनों ही सेम चीज है पर ये बात करने का अलग तरीका हो गया। तो ये क्या हो गया, मतलब एक क्वेश्चन अराइज करता है कि जब मैंने ये बोला आफ्टर वी फिनिश डिनर, जब हमने फिनिश किया, तो किया उसके बाद क्या, या फिर आफ्टर फिनिशिंग डिनर फिनिश करने के बाद। तो एक क्वेश्चन आ जाता, हाँ उसके बाद क्या, क्योंकि मैंने बात अधूरी की, बात मैंने पूरी की नहीं, तो ऑब्वियस है कि सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो क्या मैंने आंसर दिया, मुझे यहां पे इंडिपेंडेंट क्लॉज में मैंने क्या आंसर दिया, वी वेंट फॉर ए वॉक इन द पार्क, मतलब हम लोग पार्क में गए वॉक करने के लिए। अब ये मैंने इंडिपेंडेंट क्लॉज बना दिया और पहले मैंने स्टार्ट कहां से किया, डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब अधूरी बात से। जब मैंने अधूरी बात से स्टार्ट किया कोई भी सेंटेंस तो मुझे उसको पूरा करना ही करना है, और अगर नहीं करूंगा तो ऑब्वियसली दूसरा क्वेश्चन मुझसे पूछेगा क्या उसके बाद क्या। सो वी वेंट फॉर ए वॉक इन द पार्क। तो वहां पे जाके मैंने क्या किया,
अब क्वेश्चन आ जाता है कि पार्क में जाके आपने क्या किया, जिसके साथ भी गए उसके साथ क्या किया। तो उसके आंसर मैंने दिए कि हमने ये एक्टिविटीज की पार्क में। कौन कौन सी एक्टिविटीज की मैंने यहाँ पे? सॉ सम डक्स बाय द पॉन्ड। अब बाय मैंने क्या बताया? के पास। पॉन्ड क्या हो गया? एक छोटा सा जो होता है मतलब पानी का टोबा, ठीक है। तो मैंने क्या किया? पॉन्ड के पास मैंने क्या किया? डक्स को देखा। और क्या किया? प्लेड ऑन द स्विंग्स फॉर ए वाइल मतलब कुछ समय के लिए। तो मैंने क्या किया? हमने स्विंग्स मतलब जो वो होती है स्विंग्स होती हैं उस पे हमने खेला फॉर ए वाइल एंड देन केम बैक होम जस्ट बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। फिर हम लोग घर आ गए। कब आए? कि रेन स्टार्ट होने से पहले, उससे पहले। जस्ट बिफोर मतलब ठीक उससे पहले। ये नहीं कि रेन स्टार्ट हो गई थी तब हम आए, बस हम लोग आए ही और बारिश शुरू हो गई। तो मैंने एक ऐसे लंबा सेंटेंस बनाया। मैंने डिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट किया, फिर उसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज लाया और फिर उसके बाद बताया मैंने क्या क्या एक्टिविटीज की। और फिर मैंने क्या बताया इसमें कि हम लोग घर भी आ गए और मैंने और बता दिया इसमें और खींचा कि क्या होने से पहले घर पे आ गए। तो मैंने बताया कि रेन स्टार्ट होने से पहले जस्ट बिफोर हम लोग घर पे आ गए। तो मैंने क्या क्या सेंटेंस बनाए थे इसमें? देखिए सर, वी फिनिश्ड डिनर। फिर क्या था? वी वेंट फॉर ए वॉक इन द पार्क। फिर क्या था सेंटेंस? वी सॉ सम डक्स बाय द पॉन्ड। सेंटेंस क्या था उसके बाद? वी प्लेड ऑन द स्विंग्स फॉर ए वाइल। फिर उसका सेंटेंस था वी केम होम। कब आए? जस्ट बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। तो ये थे 1 2 3 4 5 6 सेंटेंसेस थे और उन 6 सेंटेंसेस को जोड़ के मैंने क्या किया? एक सेंटेंस बनाया। है तो अलग अलग सेंटेंस पर मैंने इसको एक ही सेंटेंस में सारी बातें कवर कर दी। और क्या हुआ? इसको एक लॉन्ग सेंटेंस बना दिया, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। इसमें मैंने क्या क्या लिया? इसमें डिपेंडेंट क्लॉज लिया, इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज लिया और मैंने सारी एक्टिविटीज में एक ही सेंटेंस में कर दी। और इसी तरह आपसे भी मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं कि आप एक सेंटेंस में बहुत सारी बातें कर दें और आप क्या होगा इससे आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होगा। सो इस तरह आपने एक लॉन्ग सेंटेंस बनाना है। आपको दिमाग में होना चाहिए कि जब मैं कोई स्टार्ट करूंगा बात तो उसके बाद क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और उन सब क्वेश्चन का आंसर मैं अपने सेंटेंस में देता जाऊं, कॉमा लगा के, कंजंक्शन लगा के और इसको लंबा खींचता जाऊं। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ आ गया हो कि एक लॉन्ग सेंटेंस कैसे बनाते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून विद अ न्यू टॉपिक। सी यू।